अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। व्यूअर्स, मेरे थंबनेल पे आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि चीन में मज़हब इस्लाम पे पाबंदी लगा दी गई है और शायद आपने ये पढ़ के आपको लगा हो कि ऐसा कैसे मुमकिन है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान का एक इतना करीबी दोस्त जो कि जिसे हम कहते हैं कि हमारी दोस्ती शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी है, एक हमारा ऐसा दोस्त इस तरह का काम कर रहा हो जो कि मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगा रहा हो, तो ना पाकिस्तानियों को पता हो, ना हमें पता हो, ना खबरें इस बारे में आ रही हों और कुछ ऐसा मुझे लगता है ऐसे जैसे कि ये कोई फेक स्टोरी है। लेकिन व्यूअर्स, ये फेक स्टोरी नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुन के शायद आप हमारे इस ब्रादर मुल्क के बारे में, हमारे इस दोस्त मुल्क के बारे में शायद दो राय रखना शुरू कर देंगे। बिलीव कीजिएगा कि मैं चीन के खिलाफ वीडियो नहीं बनाना चाहता था, ना ही मैं बनाना चाहता हूं। ना मैं चाहता हूं कि चीन और पाकिस्तान के लोगों के दरमियान कुछ इस तरह की सोच आए, लेकिन सच बात है कि वहां पर मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि ना वहां पे सिर्फ इस्लाम पे पाबंदी लगाई गई है, रोजा रखने पे पाबंदी है, मुसलमान नाम रखने पर पाबंदी है, वहां पर जबरदस्ती शराब पिलाई जा रही है मुसलमानों को, जबरदस्ती सुअर का गोश्त खिलाया जाता है। इसके अलावा वहां पर मुसलमानों को अगर कोई खुदा ना खास्ता फौत हो जाए तो उसका जनाजा पढ़ने तक की इजाजत नहीं है। अब शायद आपको मेरी बात सुन के लगा हो कि नहीं यार, ये अब बहुत ज्यादा हो गया, लिहाजा मैं तमहीद बांधे बगैर वीडियो के शुरू में ही आपको कुछ एविडेंस दिखाने जा रहा हूं। मैं ये फैसला नहीं कर रहा कि चीन ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, ना मैं ये कहूंगा जी नहीं चीन ने जो है वो इतनी बड़ी जो है वो हरकत कर दी है। मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूं। मैं आपके सामने कुछ एविडेंस, कुछ तस्वीरें, कुछ मालूमात रखने जा रहा हूं। आपने ये सुन के फैसला करना है कि आप मुझे बताएंगे कि चीन क्या ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखने जा रहा हूं। गो कि ये कहा जाता है जी ये मुतनाज़े चीजें हैं, लेकिन ये एविडेंस आपके सामने रखता हूं, आप फैसला करें। सबसे पहले मेरे साथ ये आप पीछे देख रहे हैं, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया, अब सुनिएगा कि किस कदर मामला खराब है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है तकरीबन 10 लाख मुसलमानों को चीन के सूबे यिनजियांग में कैद में रखा गया है। यहां पर इस एमनेस्टी इंटरनेशनल कहती है कि इनके इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। एक और आपके सामने एक एविडेंस रखना, उसे देखें। ये मेरे साथ अब बीबीसी की रिपोर्ट देख रहे हैं। इस बीबीसी की रिपोर्ट में वो ये बताता है कि यहां पर असल में चीन चाहता यह है कि जो यिनजियांग के मुसलमान हैं इन्हें कहा जाता है उइगर मुस्लिम्स। उइगर क्या है, चीन ये क्यों कर रहा है, चीन को आखिर मसला क्या है इस्लाम पे पाबंदी लगाने से, या इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप समझें कि असल प्रॉब्लम हो क्या रही है, फिर आपको उसकी जरा जो है वो समझ आ सकेगी। तो बीबीसी ये रिपोर्ट छापता है कि तकरीबन वहां पर 10 लाख मुसलमानों को रखा गया है, जहां पर उन्हें ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता है, उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है, उन्हें जबरदस्ती सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, जहां पर उनको इस कदर आज़ादी नहीं है वहां के मुसलमानों को, यिनजियांग के उइगर मुसलमानों को, कि वो अपने किसी फौत हो जाने वाले का जनाजा पढ़ लें। जबरदस्ती इसी इलाके जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूं यिनजियांग, यहां पर गैर मुस्लिमों से शादी करवाई जाती है। अब मुझे पता है कि मैंने बहुत ज्यादा चीजें आपको ऐसी बता दी हैं जिसके ऊपर शायद शुरू में बिलीव करना बहुत मुश्किल है, और डेफिनेटली इसे पूरी दुनिया में खास तौर पे चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुतनाज़े माना जाता है। इमरान खान ने भी पिछले दिनों एक इंटरव्यू दिया था, उसमें भी उइगर मुसलमानों के बारे में मैं आपको साथ में दिखा देता हूं। ये इमरान खान का वही इंटरव्यू चल रहा है, मैं सुनवाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको एक रेफरेंस के तौर पर दिखा रहा हूं। इमरान खान ने भी से भी ये सवाल किया गया था कि आप उइगर मुसलमानों के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने भी बात गोल मोल कर दी थी, कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। अब मैं आ जाता हूं असल कहानी के ऊपर कि चीन में एग्जैक्टली मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मजहब इस्लाम पे बिलखसूस पाबंदी क्यों लगाई गई है। पहले तो आप ये जान लें कि ये पूरे चीन में नहीं है। आप हो सकता कहते हो कि यार ये चीन में तो हमारे जानने वाले भी रहते हैं, शंघाई में रहते हैं या फलां जगह पे रहते हैं, फलां जगह पर, तो वहां तो पाबंदी कोई नहीं है। एग्जैक्टली पूरे चीन में पाबंदी नहीं है। ये चीन का एक इलाका है, आप ये देखें, ये चीन का एक इलाका है, इसका नाम है, इस इलाके का नाम है, सूबे का नाम है यिनजियांग।
यिनजियांग में एक खास एथनिक जो है वो मुसलमान रहते हैं। उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं। ये इन्हें कहते हैं उइगर मुस्लिम्स। इनकी आबादी वहां पर है तकरीबन 11 मिलियन। ये जो पूरा इलाका है यिनजियांग, इस पूरे इलाके की टोटल आबादी है तकरीबन 26 मिलियन। यहां पर आधी आबादी मुसलमानों की है। अब आपने बड़ी गौर से बात समझनी है कि असल प्रॉब्लम है क्या। एक और चीज तस्वीर देखें आप। ये जो यिनजियांग सूबा है, यहां पर ये जो मुसलमान हैं ये कहते हैं कि हम हैं, ये अपने आप को, ये ऑटोनोमस रीजन है। और यहां के मुसलमानों में खास तौर पर क्योंकि ये कैथोलिक ग्रुप है तो ये समझते हैं कि वो ऑटोनोमस और आजाद ख्याल रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हम चीन का हिस्सा नहीं रहना चाहते। और वहां पर प्रॉब्लम ये भी है कि जो यहां के लोग हैं ये बड़े मजहबी हैं, मजहबी मुसलमान हैं, बड़े बिलीव करते हैं। और वो ये समझते हैं कि वो अपने आप को ईस्ट तुर्किस्तान कहते हैं, इसी यिनजियांग सूबे को। अब जो यिनजियांग सूबा है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना इससे, चूंकि एक तो आप देखें ना, जो ये सी पैक गुजरेगा तो ये साइड पे आता है, तो ये सी पैक पाकिस्तान से होकर जाता है, तो ये इसी यिनजियांग सूबे से होके ऊपर जा रहा है। तो ये जो यिनजियांग सूबा है ये चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसके नीचे तेल और गैस के माना जाता है कि बहुत बड़े जखायर मौजूद हैं, बिलखसूस गैस के जखायर इसी यिनजियांग सूबे में। तो चाइना किसी सूरत नहीं चाहता कि इसका सी पैक खराब हो, इसका वन बेल्ट वन रोड जो इनिशिएटिव है वो खराब हो, और ये जो यिनजियांग सूबा है ये इन उइगर मुसलमानों की वजह से हाथ से जाए। तो उन्होंने इस बात को कि ये असल में जब जानने की कोशिश की कि ये उइगर मुस्लिम्स क्यों अलग होना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने जुल्मों को या इस तरह चीजों को नहीं देखा। उन्होंने कहा जी असल में ये इसलिए अलग होना चाहते हैं क्योंकि ये मजहबी तौर पे मुसलमान हैं और ये एक इसलिए जरा अपने सिर्फ मजहब की वजह से अलग होना शुरू करते हैं। तो 1949 के बाद से ये बात कहानी शुरू हो गई थी। रिसेंटली ये बहुत ज्यादा शुरू हो गया। तो अब उन्होंने, चीन ने ये सोचा कि अगर हमें ये इसको ईस्ट तुर्किस्तान बनने से रोकना है इसी यिनजियांग सूबे को, तो हमें क्या करना होगा, इनका मजहब खत्म करना होगा यहां से। उसके बाद ये मैं बता रहा हूं मुबैना तौर पर जो इतलात है, और जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, बीबीसी जैसे बड़े इदारे छाप चुके हैं, अखबारें भरी पड़ी मिलेंगी। चीन कहता है ये प्रोपेगेंडा है। बहरहाल, तो यिनजियांग सूबे में उसको सिक्योर करने के लिए इन्होंने इनके मजहबी बिलीफ्स को रेस करने की कोशिश की। अब यहां पर ना मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना जा रहा हूं, एविडेंस जो कि बीबीसी वगैरह जैसे इदारों ने छापा है। ये यहां पर आप जो यहां ऊपर से तस्वीरें देख रहे हैं, ये डिटेंशन सेंटर्स हैं। इन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है उन लोगों को जो कि अपना मजहब छोड़ने से इनकार कर देते हैं। यहां पे इन्हें मजहब से दूरी इख्तियार करने के लिए इनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जाता है। तकरीबन 10 लाख मुसलमान बताया ये जाता है, एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी बताया गया, यूएन में भी यही बताया गया कि इस डिटेंशन सेंटर्स में मौजूद हैं, जहां पर उनको मजहबी मामलात से दूर करने के लिए जो चीज मतलब शराब पिलाई जाती है, उन्हें सूअर खिलाया जाता है जानबूझ के, ताकि वो चिढ़ जाएं इस चीज से और मजहब से दूर हो जाए। एक चीज। दूसरा मामला यह है कि इसी आबादी को कम करने के लिए चीनी गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पर एक खास लोग हैं, इन्हें कहा जाता है हैन चाइनीज, हान चाइनीज या हैन चाइनीज। मैं उनकी तस्वीर दिखा देता हूं, ये हैन चाइनीज है। तो चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहां पर लाके उइगर लड़कियों से इन्हीं हैन चाइनीज की शादियां करवा रही है। ये शादियों की तस्वीरें मेरे सामने भरी पड़ी हैं यहां पर, कि यहां पर शादियां करवा रही है ताकि किसी तरीके से उइगर मुसलमानों को देखा जाए। बहुत सारे लोग यहां से भाग भी जाती हैं, लड़कियां लड़के, तो उनको भी चीन पकड़ पकड़ के वापस मंगाता है और ऐसा ब्लॉकेट कायम करता है कि इंफॉर्मेशन बाहर ना निकले। चीन ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी बाहर नहीं निकलने देता इन उइगर मुसलमानों की। आप देखें, इनकी हालत जार देखें, इनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और बीबीसी जैसे बड़े इदारे इस बारे में बड़ा ओपनली लिख भी चुके हैं। एक बात ये भी है मुतनाज़िर तौर पे, जी वो असल में जो करवाता है अमेरिका करवाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ तो है। अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग लगी होगी ना। तो ये वो डिटेंशन सेंटर्स हैं जिन्हें, जहां पे इन्हीं जो है वो उइगर मुसलमानों को रखा जाता है। तो असल में जो खास तौर पर सिर्फ यिनजियांग के मुसलमान हैं, उनकी मसाजिद को खत्म किया जा रहा है, वहां पर उनके बिलीव्स को खत्म करवाया जा रहा है। यहां पर इनको मजहब से दूर करने के लिए 10 लाख लोगों को, 11 लाख लोगों में से मिसाल के तौर पे आप देखें, 1 करोड़ लोग उइगर मुसलमानों में आपने जो है वो 10 लाख को तो कैद कर दिया। ये वहां पर हो रहा है। अब आपको मैं एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, देखें ये तस्वीर देखें, ये एक मस्जिद है
और इस मस्जिद के ऊपर चीन की गवर्नमेंट का झंडा लगा है, यानी कि उन्होंने मस्जिद बंद करके इसके ऊपर चाइनीज गवर्नमेंट का झंडा लगा दिया है। तो मस्जिदों को सीज किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, लोगों को कैद किया जा रहा है, लोगों को पकड़ा दकड़ा जा रहा है। सो इट इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। और ये उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो सिर्फ उनका मुतालबा ये है कि यार हम ऑटोनोमस हैं, ठीक है। तो जब आप जुल्म के खिलाफ बात करें, तो मैंने इसलिए आप तक इंफॉर्मेशन फिलहाल भेजनी जरूरी समझी, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोलते, आप तक मालूमात उइगर हो सकता है इसलिए ना पहुंचे हो, चुके यार हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, ठीक है, हमारा कॉमन इंटरेस्ट है, तो फिर मैं मुनाफिकत समझता हूं। मतलब अगर इसमें थोड़ी भी बात है कि हम कश्मीर पे बोलें और इन उइगर मुसलमानों पे ना बोलें, जहां पे जुल्म हो वहां पे तो बोलना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आज समझा, जो मैंने पढ़ा, और बगैर इसमें कोई प्रोपोगेशन नहीं, मुझे पता नीचे आके बहुत सारे लोग जो है वो गलत कमेंट्स करेंगे। मैं कहता हूं यार ये मेरी राय नहीं है, ये हो रहा है। अगर कहीं पे अगर किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हमें वो बात करनी चाहिए, और जो कि आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आप तक पहुंचा सकूं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लगी है, अगर आप ये समझते हैं कि यार ये ऐसा हो रहा है, तो आप प्लीज डू लेट मी नो। नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय का जरूर इज़हार करें, और इसके अलावा हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।